मूवी की शुरुआत में हमें क्रिमली नाम की एक लड़की से होती है, जो कि वह अपने दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए वह कार से जा रही थी। और उसके साथ तीनों दोस्तों साइना, डायनो और फ्रैंकी होते हैं और वो लोग गाड़ी लेकर हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। और तब भी उसकी गाड़ी के पास एक बेघर लेडी आती है, और तब भी उसके पास जितने भी कैन होते हैं वह रोड के ऊपर गिर जाते हैं। उसकी वजह से सारे दोस्त तो हंसने लगते हैं और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। और अब क्रीमली का ध्यान एक पास से जा रही बस के ऊपर जाता है, जिसमें सभी बच्चे चिल्ला रहे थे। बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अब वह रेडियो चालू करती है तो उसमें न्यूज में बताया जाता है कि आज के दिन 1 साल पहले प्लेन ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे। और अब क्रीमली रेडियो के चैनल को चेंज कर देती है, और तब भी उसमें एक सॉन्ग प्ले होता है। उसका टाइटल होता है हाईवे टू हेल, यानी कि नर्क में जाने का हाईवे। यह सॉन्ग सुनकर क्रीमली को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और अब इस हाईवे के ऊपर हमेशा की बजाय बहुत ही सारी गाड़ियां होती है, और अब उनके आगे एक लकड़ी से भरा बहुत बड़ा ट्रक चल रहा था। और अब क्रीमली अपने दोस्तों से कहती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। बाकी दोस्तों उसकी बात को मजाक समझ रहे होते हैं, और अब उसके आगे जो ट्रक जा रहा होता है उसके ऊपर से लकड़े गिरने लगते हैं। और वह ट्रक के पीछे एक पुलिस की गाड़ी होती है, उसको वह कुचल देते हैं। और साथों साथ वहां पर एक बाइकर भी होता है, वो भी मारा जाता है। क्रीम मल्लिक के साथ और भी कार्स होती है, वह भी क्रैश हो जाती है, लेकिन क्रीम मल्लिक किसी तरीके से बच जाती है। लेकिन उसकी तरफ एक बेकाबू ट्रक आ रहा होता है, उसकी कार को वह कुचल देता है। कि तब भी क्रीम मल्ली होश में आ जाती है, यानी कि यह उसका एक विजन था। लेकिन ये लोग अभी भी हाईवे पर ही होते हैं। क्रीम मल्ली अपने सपने से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि यह तो उसका सपना था। और असल में वही लेडी गाड़ी के बाहर आती है, और उसी तरीके से उसके कैन रोड के ऊपर गिरते हैं। और साथों साथ वहां से वही बस निकलती है जिसके अंदर बच्चे चिल्ला रहे थे। और ये सब देखकर क्रीम मल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जब वह रेडियो ऑन करती है तो उसमें हाईवे टू हिल वाला सॉन्ग ही होता है, और इसे देखकर बाकी दोस्तों भी चौंक जाते हैं। क्रीम मल्ली को वहां पर रुकने से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और वहां पर वही पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि वह अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आता है। उन्हें वहां पर रुकने का कारण पूछते हैं, और वह उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है। और उसी वक्त वहां से वह लकड़ी वाला ट्रक भी निकलता है। उसे देखकर क्रीम मल्ली पुलिस ऑफिसर को बताती है कि यह ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। उसे बताने के साथों साथ वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, और यह देखकर सबके सब डर जाते हैं। इन सब को पता नहीं होता है कि यह सब क्या हो रहा है। और साथों साथ क्रीम मल्ली को वहां पर बोर्ड में नंबर दिखते हैं, जिसमें 180 लिखे होते हैं, जो कि वह 1 साल पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका नंबर होता है। तब भी एक बेकाबू ट्रक उसको हिट कर देता है, लेकिन उसके पहले पुलिस ऑफिसर थॉमस क्रिमली को बचा लेते हैं, और इस हादसे में इनके तीनों दोस्तों मारे जाते हैं। और अब जितने भी लोग जिंदा होते हैं उसके साथ थॉमस मीटिंग करता है। और ये क्रिमली के साथ जो भी हुआ वह पहले पार्ट में एलेक्स के साथ हो चुका था। एलेक्स को पहले प्लेन क्रैश के बारे में पता चल चुका था, और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब एलेक्स भी मर चुका था, और इन सभी सर्वाइव में से एक ही बचती है जिसका नाम क्लेयर होता है। और वह खुद को बचाने के लिए वह पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और अब पूछताछ के बाद वहाँ पर सभी सर्वाइवर्स घर चले जाते हैं। उसमें से एक लड़के का नाम एवान होता है, जो कि उससे 2.5 करोड़ की एक लॉटरी लगी होती है, जो कि वह बहुत ही सारी शॉपिंग करके वह घर आ जाता है, और वह अपने लिए नए नूडल्स बनाने लगता है। और उसी वक्त बर्तन में एक मैग्नेट गिर जाता है। एवान उस पर ध्यान नहीं देता है और वह माइक्रोवेव में रख देता है। एवान अपने लिए एक गोल्ड वॉच भी लाया था, और वह अपनी रिंग को देख रहा होता है, तब भी माइक्रोवेव में शॉर्ट होता है, जिससे उसकी रिंग सिंक में गिर जाती है। और वह रिंग को निकालने के लिए अपना हाथ सिंक में डालता है, लेकिन रिंग की वजह से उसका हाथ वहां पर फंस जाता है। और उसी वक्त जो माइक्रोवेव रखा था उसके ऊपर जो बर्तन था उसके ऊपर आग लग जाती है, और वह आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर वह एक कपड़ा फेंकता है, लेकिन उसकी वजह से वहां पर पूरे घर में आग लग जाती है।
काफी समय के बाद एवान अपना हाथ सिंक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक पूरे घर के विंडो बंद हो जाते हैं। लेकिन वह खिड़की को तोड़कर वह बाहर आ जाता है, लेकिन वहां पर तब भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एवान वहां से सीढ़ी से उतरने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह सीढ़ी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन एवान वहां से किसी तरीके से नीचे उतर जाता है और वह जा रहा होता है, तब भी उसका पैर एक नूडल्स के ऊपर पड़ता है। उसकी वजह से वह वहां पर फिसल जाता है और उसी वक्त वह सीढ़ी का ब्लॉक खुल जाता है। उसकी वजह से वहां पर उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर थॉमस को देखते हैं, जो कि वह प्लेन क्रैश की स्टडी कर रहा था। और वह तब भी देखता है कि क्लेयर के अलावा सभी सर्वाइवर एक एक करके अजीब तरीकों से मारे गए थे और एलेक्स के ऊपर ईंट गिरने से वो भी मारा गया था। और अब यहाँ पर हमें वो सर्वाइवर को देखते हैं जो कि वह बहुत बड़े हादसे से बच गए थे और वह खुश भी होते हैं। और वह तब भी एवान की डेथ न्यूज़ देखते हैं तो वह सब के सब हैरान हो जाते हैं। और अब दूसरी तरफ क्रिमली क्लेयर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वह उससे बहुत ही सारे सवाल पूछना चाहती थी, जो उस क्रैश के बहुत ही सारे रिकॉर्डिंग्स थे। और अब क्लेयर उसे बताती है कि तुम्हें मौत से बचना है तो तुम्हें आसपास के संकेत के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारी मौत से पहले ही वह संकेतों के माध्यम से तुम्हें अलर्ट कर देगी। और तब भी क्रिमली उसे बताती है कि मेरी डेथ इमेजिनेशन से उल्टी चल रही है, क्योंकि जिसको लास्ट में मरना है वह पहले मर चुका था। क्रिमली उसको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेयर उसको बताती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। इसलिए वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है, जहां पर पहले से पुलिस ऑफिसर थॉमस आया था। वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जो भी विजन आए थे वह सही है। उसी वक्त क्रिमली को विंडो के पीछे बहुत ही सारे कबूतर दिखाई देते हैं और यह डेथ के अगले विक्टिम का संकेत होता है। क्रिमली रीड कर देती है और वह बताती है कि अगली मौत उस माँ बेटे की होने वाली है, जो उस वक्त हाईवे पर जा रहे थे। क्रिमली और पुलिस ऑफिसर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब नोरा उस वक्त अपने बेटे के साथ डेंटिस्ट के पास होती है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसलिए विंडो के बाहर कबूतर बार बार आकर टकरा रहे थे। उसकी वजह से डॉक्टर पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और उसी वक्त एक विंडो को तोड़कर एक कबूतर अंदर आ जाता है, इसलिए डॉक्टर इन्हें छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। पीछे टैंक का ऑक्सीजन खाली हो चुका था, इसलिए वह नाक से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था कि तब भी एक लटका हुआ एक खिलौना उसके मुंह के ऊपर गिर जाता है। उसकी वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था कि तब भी वहां पर एक नर्स आ जाती है और वह उसको बचा लेती है। और अब वह दोनों अपना चेकअप करके वह हॉस्पिटल के बाहर आते हैं कि तब भी उसके सामने क्रिमली और थॉमस आते हुए दिखाई देते हैं और वह कबूतर के नाम ले रहे थे। और तब भी वह लड़का कबूतरों के पास चला जाता है कि तब भी लटका हुआ एक भारी ग्लास उसके ऊपर गिरता है और अब इस तरह से दूसरा सर्वाइवर भी मारा जाता है। उसके बाद क्रिमली को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है तो वहां पर उन्हें क्लेयर मिलती है, जो कि वह बाहर की दुनिया में घूमने लगी थी, क्योंकि वह सोचती है कि अंदर घुट घुट के मरने की बजाय बाहर ही मर जाए। और वह उन दोनों को एक सन के आदमी के पास ले जाती है, जो कि वह इन मौतों को रोकने का सीक्रेट जानता था। केवल वह क्लेयर को बोलता है कि आप मौत को चीट कर सकते हैं, इसे हमेशा के लिए नहीं टाल सकती। लेकिन क्लेयर उसको बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और वह तब बताता है कि नई लाइफ में किसी को भी मौत से रोक सकती है। उसके बाद वह तीनों एक गैस स्टेशन पे होते हैं। तब भी क्रिमली को एक विजन आता है कि एक लेडी वैन चलाते हुए वह पानी में डूब जाती है कि तब भी उसे याद आता है कि उस हाईवे पर एक प्रेग्नेंट औरत भी थी और वह वैन को वही चला रही थी कि तब भी उसे याद आ जाता है कि उस आदमी ने न्यू लाइफ के बारे में क्या कहा था। और वह डिसाइड करते हैं कि वह इजिबल तरीके से वह बच्चे को बचाएंगे। इसलिए पुलिस ऑफिसर सभी पुलिस को उसे ढूंढने के लिए लगा देते हैं। और अब नेक्स्ट डे थॉमस बाकी सर्वाइवर को अपने घर पर बुलाता है और हम वहां पर देखते हैं तो लिफ्ट ठीक से नहीं चल पा रही है। और अब टीम में क्लेयर सबको बताती है कि डेथ का नेक्स्ट विक्टिम टिन की मॉम नोरा का होता है। उसे जिंदा रहने के लिए आसपास के संकेतों के ऊपर ध्यान देना होगा,
नोरा अपने बेटे की मौत से वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसलिए वह बात को टालकर वहां से चली जाती है। इसके साथ एक और भी सर्वाइवल निकल जाता है और अब उसी वक्त बाकी सर्वाइवल को एक शैडो में एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में बहुत ही सारे हुक होते हैं, जिसे देखकर वह नोरा की मौत के बारे में समझ जाते हैं। और अब इधर नोरा और सर्वाइवल एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं और अब ऑफिसर थॉमस को नोरा कॉल करके बताती है कि तुम्हें मारने के लिए एक हुक वाला आदमी आएगा। यह सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, उसकी वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है और जब वह अपना फोन लेने के लिए वह झुकती है तो उसके बाल एक हुक में फंस जाते हैं, जिससे नोरा और भी ज्यादा डर जाती है और वह वहां से जाने लगती है। लेकिन तब भी लिफ्ट के आधे डोर बंद हो जाते हैं। बाकी लोग उसको बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक उसका सर कट चुका था। उसके बाद थॉमस को पता चलता है कि उसकी टीम ने उस प्रेग्नेंट औरत को पकड़ लिया है, इसलिए वह सभी वहां पर जाने लगते हैं। और तब भी उसके सामने वह लिफ्ट वाला सर्वाइवल आ जाता है और वह खुद को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गन से गोली चलती ही नहीं है, जबकि पूरी गन लोडेड थी। इसका मतलब कोई भी सर्वाइवल अपने डेथ के टाइम से पहले कोई भी नहीं मर सकता। और अब पुलिस ऑफिसर और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं और अब दूसरी तरफ उस प्रेग्नेंट औरत को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे वैन में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अब यहाँ पर थॉमस और बाकी लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वह सब अपनी स्टोरी बताते हैं। उसमें कहते हैं कि उसका डेथ कनेक्शन लास्ट हुए प्लेन क्रैश में जुड़ा हुआ है। उस प्लेन में सभी लोग एक साथ नहीं मरे थे, जिसकी वजह से डेथ का अगला सीक्वेंस उल्टा हो जाता है और तब भी उसकी गाड़ी का एक टायर फट जाता है। उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके सामने वही गाड़ी आ रही होती है, लेकिन इनकी गाड़ी आगे जाकर क्रैश हो जाती है। लेकिन ये सब के सब बच जाते हैं और वहाँ पर उस प्रेग्नेंट औरत को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह पुलिस ऑफिसर बिना देखे वहाँ से निकल जाता है। और अब वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और वहाँ पर वह सभी लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की एक सीट के ऊपर फंस जाती है और तब भी वहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाते हैं और उसकी गाड़ी का टैंक फट जाता है। उसकी वजह से एक पाइप के अंदर से उसका फ्यूल बहने लगता है, लेकिन कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। और अब वह लड़की को बाहर निकालने के लिए वह वर्कर गाड़ी को काटने लगता है और तब भी उसका एयरबैग खुल जाता है। उसकी वजह से वह लड़की भी मर जाती है और उसके पास एक सिगरेट भी होती है। वह हवा से उछालकर वह पाइप के पास उसे आग लगा देती है और अब उस गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से एक वायर एक सर्वाइवल के ऊपर जाता है, जिससे वह बीच में से कट हो जाता है। उसके बाद 3 सर्वाइवल वहां से गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के तरफ निकल पड़ते हैं और अब क्रिमली को उसी वक्त विजन आने लगते हैं, जिसमें वह एक डॉक्टर इजेबल यानी कि बच्चे को मार रही होती है और वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वह इजेबल के पास पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक और भी सर्वाइवल होता है जो कि वह नेक्स्ट डेथ विक्टिम होता है और यहाँ पर विजिबल तरीके से वह बच्चे को जन्म दे देती है और इस बात से वह तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि न्यू लाइफ आने से उनकी जान बच जाएगी। और तब भी क्रिमली को वापस से विजन आते हैं, जिसमें विजिबल पूरी तरह से मरने वाली ही नहीं थी। इसका मतलब उसकी डेथ स्किप नहीं हुई है, जिससे क्लेयर उस सर्वाइवल को देखने के लिए जाती है कि तब भी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इसलिए वह सर्वाइवल और क्लेयर वहाँ पर मर जाते हैं। और अब क्रिमली को पता चलता है कि वह बार बार मरने का विजन देख रही थी, वह खुद ही थी, इसलिए वह वैन को लेकर वहाँ से तालाब में छलांग लगा देती है। थॉमस उसको बचाने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो जाती है कि तब भी हम देखते हैं कि क्रिमली हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके पास थॉमस और वह नर्स होती है जिसने उसने विजन में देखा था। क्रिमली जिंदा होती है, इसलिए वहां पर उसे होश आ जाता है, जिससे वह दोनों काफी खुश होते हैं। और अब यहाँ पर न्यू लाइफ इसका मतलब किसी की जान बचाने का था, ना कि किसी का जन्म से। थॉमस ने क्रिमली की जान बचाई, इसलिए वह दोनों सेफ थे। और अब इस स्टोरी में हमें काफ़ी दिनों के बाद दिखाया जाता है, जहां पर थॉमस और क्रिमली अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे
जहां पर उन्हें पता चलता है कि एक सर्वाइवर ने एक बच्चे की जान बचाई थी। और अब इस बात से वह दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि अब डेथ का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ चुका था कि तब भी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वह लड़का भी मारा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है। और आप सभी को मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।